अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अज़ीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप अपनी पीसीबी के ऊपर इन एसएमडी कंपोनेंट्स को किस तरह से लगा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल एसएमडी का दौर है। मोस्टली कंपोनेंट्स आप लोगों को बोर्ड के ऊपर अब एसएमडी ही देखने को मिलते हैं। तो एसएमडी कंपोनेंट्स को किस तरह से लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप लोगों को डिटेल के साथ बताते हैं। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा और चैनल को तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय JLC PCB। JLC PCB is one of the largest manufacturer in China. They offer 2-layer, 4-layer, 6-layer and SMT stencil. So go to jlcpcb.com, अपलोड योर जर्बर फाइल एंड प्लेस योर ऑर्डर। प्यारे दोस्तों, अभी हम आप लोगों को ये बताते हैं कि आपने अपनी पीसीबी के ऊपर कंपोनेंट्स को किस तरह से लगाना है, JLC वालों से किस तरह से लगवाना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हाथ की मदद से लगाए गए कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर और एक मशीन की मदद से लगाए गए कंपोनेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इंसानी हाथ जो है वो अक्सर कांपता है, जिसकी वजह से प्रॉपर कंपोनेंट्स की फ़िटिंग नहीं आती, और जो मशीन कंपोनेंट लगाती है वो प्रॉपर तरीके से फिट आते हैं। प्यारे दोस्तों, अभी हम आप लोगों को ये बताते हैं कि आपने JLC वालों को किस तरह से बताना है कि भाई मुझे ये कंपोनेंट्स लगा कर भेजो, मैं खुद नहीं लगाना चाहता, आपने मुझे ये कंपोनेंट लगा के देने हैं। यानी कि SMT की सर्विस आपने किस तरह से लेनी है। इंतहाई आसान काम है। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा आपने उसे ईजी EDA के अंदर डिज़ाइन कर लेना है। SMD कंपोनेंट्स को लगाने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि सबसे पहले ये चीज़ वेरीफाई कर लेनी है कि JLC वालों के पास वो कंपोनेंट मौजूद हैं कि नहीं। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि JLC वालों के पास 30,000 प्लस कंपोनेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब ये है कि मोस्टली कंपोनेंट्स आप लोगों को ईजिली यहाँ से मिल जाएंगे। आप लोगों ने करना ये है कि अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से डिज़ाइन कर लेना है, SMD कंपोनेंट्स को प्रॉपर तरीके से माउंट कर देना है। दोस्तों एहतियात आप लोगों ने सिर्फ ये करनी है कि आपने एक चीज़ वेरीफाई कर लेनी है कि आया जो SMD कंपोनेंट आप लगा रहे हैं वो JLC या LCSC के पास अवेलेबल हैं। इस चीज़ को बस आपने वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करना बहुत ही आसान है। आप लोग इस डिस्प्ले के ऊपर देख भी रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों को ये सारा डाटा नज़र आएगा। अब बात करते हैं कि जर्बर फाइल को जनरेट करके किस तरह से JLC वालों को बताया जाता है कि भाई मुझे कंपोनेंट लगा के भेजो। तो उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले इसकी फ़ाइल को डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपने जर्बर फाइल को डाउनलोड कर लेना है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ। इसके बाद आपने पिक एंड प्लेस फाइल को डाउनलोड करना है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ भी रहा है। यहाँ से आप उसको डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को बोम फाइल चाहिए होती है। बोम फाइल वो फाइल होती है जो आपके कंपोनेंट से रिलेटेड होती है। बोम फाइल को आप इस तरह से कह सकते हैं अपनी ज़ुबान के अंदर, ये एक ऐसी लिस्ट है जो आपने तैयार की होती है और कंपनी को ये बताना होता है कि मुझे ये कंपोनेंट्स चाहिए। वो जस्ट आप लोगों ने अपलोड करनी है, तो वो ऑटोमेटिक वो कंपोनेंट डिटेक्ट करके उसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। अभी जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम तीनों चीज़ों को मुकम्मल कर चुके हैं। अब हमने जाना है jlcpcb.com के ऊपर। यहाँ पर अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो अकाउंट बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है अकाउंट बनाना। इसके बाद जनाब आप लोगों ने करना ये है कि जर्बर फाइल को अपलोड कर देना है। जर्बर फाइल अपलोड करने के बाद आपने अपनी पीसीबी की क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है। पीसीबी की क्वांटिटी को सिलेक्ट करने के बाद कलर को सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद आपने नीचे आकर देखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं SMT असेंबली की आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलती है। आपने इसको टर्न ऑन कर देना है। अभी जनाब चूंकि मुझे टॉप साइड के ऊपर अपने कंपोनेंट्स को प्लेस करना है, जो मैंने यहाँ पर JLC वालों से बनवाना है, तो मैं टॉप साइड को सिलेक्ट करके इसके बाद जनाब अपनी फाइल्स को इसके अंदर ऐड कर लूँगा। फाइल ऐड करना बहुत ही आसान है। होम फाइल जो हमने ईजी EDA से डाउनलोड की थी वो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, और पिक एंड प्लेस फाइल जो हमने ईजी EDA से डाउनलोड की थी वो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। पिक एंड प्लेस फाइल का मतलब ये होता है कि ये मशीन को ये बताती है कि भाई आपने ये कंपोनेंट यहाँ से उठाकर यहाँ पर लगाकर इसको सोल्ड करवाना है। इसके बाद जनाब आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपकी PCBs आपको विदिन 1 वीक पाकिस्तान के अंदर पहुँच जाएंगी, बशर्ते ये कि आपने DHL की सर्विस को इस्तेमाल किया हो। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि JLC वालों ने हमें PCBs जो हैं वो हमारी भेज दी हैं। मैं यहाँ से बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों को PCB की क्वालिटी चेक करवाता हूँ कि PCB की क्वालिटी किस तरह की है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से बबल रैप करके आपकी PCBs को आपकी तरफ भिजवाया जाता है, ताकि रास्ते में कोई भी PCB डैमेज ना हो। अभी मैं इस पैकेट को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों को इस PCB की क्वालिटीज़ के बारे में चेक करवाता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी PCBs कितने ही खूबसूरत तरीके से असेंबल होकर हमारे पास पहुँच चुकी हैं। मैं ज़रा जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, PCB की क्वालिटी चेक करवाने की कोशिश करता हूँ। पैकिंग के साथ साथ PCB की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो मैं ज़रा जूम करके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि JLC वालों ने हमारे कंपोनेंट्स को कितने ही खूबसूरत तरीके से हमारे बोर्ड के ऊपर लगा कर भेजा है। ये बेसिकली एक MPPT चार्ज कंट्रोलर का बोर्ड है, जिसके ऊपर मैंने टॉप साइड
साइड के ऊपर SMD कंपोनेंट्स मैंने JLC वालों से लगवा लिए है, जबकि जो बॉटम साइड है, बॉटम साइड के ऊपर कंपोनेंट्स को मैं खुद लगाऊंगा। अब वो किस तरह से लगाए जाते हैं वो इंशाल्लाह डिटेल के साथ एक और वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे और आप लोगों को ये बताएंगे कि किस तरह से आप SMD कंपोनेंट्स को अपने घर बैठे काविया की मदद से लगा सकते हैं। अलबत्ता आप लोग यहाँ पर देखें कि JLC वालों की जो मशीन के जरिए लगाए गए कंपोनेंट्स हैं उनकी फिनिशिंग कितनी ही अच्छी है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के वक्त में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।